वैसे तो 2 दर्जन से ज़्यादा बिहार के जिले कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। शुरू के 15 दिन तक केवल 10 जिले कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन लगातार कोरोना दूसरे जिलों को भी अपनी चपेट में ले रहा है और बिहार में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.5 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। 20 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 96 थी। 28 अप्रैल तक यह 360 हो चुकी है और आज 29 है, 366 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। 20 अप्रैल को राज्य में संक्रमित जिलों की संख्या केवल 14 थी, अब 26 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि मरीजों की संख्या में भले ही 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई हो, लेकिन अधिक संख्यक मरीज 8 जिलों में ही बढ़े हैं। यानी 8 जिलों में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण में आए 5 जिले ऐसे भी हैं जहां मरीजों की संख्या एक है, तो वहां पर खाता खोल दिया है कोरोना ने। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर अगर भरोसा करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा संक्रमित जिला मुंगेर है। मुंगेर से ही राज्य में पहला संक्रमित व्यक्ति मिला था, जिसकी बाद में एम्स पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यह व्यक्ति किडनी फेल होने समेत दूसरी बीमारियों से ग्रसित था। मुंगेर से अब तक 91 संक्रमित मरीज मिल चुके थे 2 दिन पहले तक। अब उनकी संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा संक्रमित जिला है पटना, और पटना में अब तक 39 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। पटना लगता था कि बचा हुआ है कोरोना के संक्रमण से, लेकिन अचानक जिस तेज रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है वो पटना के लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। जहां संक्रमितों की संख्या 2 अंकों में है वो जिले हैं रोहतास, गोपालगंज, सिवान, कैमूर, नालंदा और बक्सर। सिवान में 30 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से कोई नया केस सामने नहीं आ रहा है। तो मानकर चलिए कि अब वहाँ पर नियंत्रण में है और वहाँ कोरोना के संक्रमण का जो चेन था उसकी पहचान कर ली गई है और अब आगे कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं दे सकते। गोपालगंज में बहुत दिनों से कोई नया मामला नहीं आया था सामने, लेकिन अचानक फिर नए मामले सामने आने लगे हैं। तो कहीं दोबारा कोरोना का संक्रमण न हो जाए सिवान में, गोपालगंज में, ये चिंता भी सरकार को सता रही है। तो मानकर चलिए कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी भी संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन 8 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के अनुसार लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में अब तक कम्युनिटी ट्रांसफ़र का मामला सामने नहीं आया है। जो भी मामले आ रहे हैं उनमें या तो पूर्व में संक्रमित के संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं या फिर अप्रवासी हैं जो राज्य के बाहर से लौटे हैं या उनसे संबंधित लोग हैं। तो कम्युनिटी ट्रांसफ़र का केस सामने नहीं आने से बिहार सरकार स्थिति को नियंत्रण में बता रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दूसरे राज्यों से अपने राज्य की तुलना कर रहे हैं और संतोष जता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है बहुत जल्द ही बिहार सरकार की नींद उड़ने वाली है। जिन जिलों में 2 केसेस सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, तो उसमें कई ऐसे मामले सामने आने वाले हैं जिसकी रिपोर्ट अभी जांच के लिए गई है, सामने आई नहीं है। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी उसे लेकर हम आपके लिए हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल इतनी बात समझ जाइए कि कोरोना का संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन करने की ज़रूरत है।